एक बार भगवान ने दिन और रात नाम के दो प्रेमी बनाए। दोनों में बहुत पड़ती थी, हालांकि दोनों का जो स्वभाव था वो बिल्कुल विपरीत था। उसके बावजूद भी दिन और रात दोनों में बड़ा गहरा प्रेम था। दिन को जहाँ काम करते रहना, भागते दौड़ते रहना पसंद था, वहीं रात आराम तलब और सौंदर्य प्रिय थी। दिन हमेशा काम करते थकता ना था, तो रात अपने आप को निहारती रहती। कभी वह बहती नदी में अपने सौंदर्य की परछाई देखती, तो कभी रात में आसमान पर लटकते हुए तारों को अपने पैरों की पाजेब बनाकर बड़ा ही अपने आप पर गर्वित होती। कभी उस पाजेब को फिर से हटाकर अपनी चूनर में टांग लेती और अपने रूप को देखकर बड़ी प्रसन्न होती। दिन जो है वो दिन रात हाँफता रहता, भागता दौड़ता रहता, काम करता रहता। रात कभी बादलों की लटों को अपने चेहरे पर ढांक लेती, तो कभी उन लटों को फिर से हटाकर अपने सौंदर्य को निहारने लगती। रात कभी खिले चंदा जैसे पूरे खिल जाती, तो कभी आधे चांद की तरह सिकुड़ जाती। दिन जो है वो दिन रात लाल चेहरा किए भागता दौड़ता रहता, काम करता रहता। एक दिन दिन और रात दोनों साथ में बैठे और आपस में बहस करने लगे। दिन कहता, मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, सारा दिन भागता रहता हूँ, मेरा काम करते करते बुरा हाल हो जाता है, लाल चेहरा हो जाता है, और तुम सारा दिन आराम करती हो। रात कहती कि मुझे आराम पसंद है, लेकिन आराम के साथ साथ मैं जितने भी मुझ पर काम मुझे दिए गए हैं वो मैं सारे कर लेती हूँ। दिन और रात दोनों ही अपनी दलीलें रखते, एक दूसरे की बात को गलत समझकर बस खुद की बात को सही सिद्ध करने में लगे रहते, और इन्हीं बातों में तर्क हमेशा बढ़ता जाता। दोनों समझ ही नहीं पाते कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों ही खुद को बराबर सा महत्वपूर्ण बताने की कोशिश करते। जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो थककर दोनों अपने रचयिता ईश्वर के पास गए। भगवान उन दोनों को देखकर मुस्कुराए और बोले कि मैंने तो तुम दोनों को ही बराबर का स्थान दिया है सृष्टि में, तुम दोनों बराबर से ही महत्वपूर्ण हो, तुम दोनों के कार्य भी बराबर के हैं, और तुम दोनों को मैंने बराबर का समझते हुए आधा आधा समय दिया है, इसलिए तुम दोनों में से कोई भी कम या ज्यादा नहीं है। गुण और अवगुण तो हमारे देखने का दृष्टिकोण है, हम अपने अवगुणों को बहुत आसानी से, बहुत शीघ्रता से गुणों में बदल सकते हैं। तो दिन और रात को भगवान की बात समझ में नहीं आई। उन दोनों की तू मैं से तंग आकर ईश्वर ने दोनों का ही आपस में स्वरूप परिवर्तित कर दिया, ताकि दिन जो है वो रात के महत्व को समझ सके, आराम का महत्व समझ सके, और रात जो है वो काम का महत्व समझ सके, एक दूसरे का स्वभाव और एक दूसरे की तकलीफ और खुशियां महसूस कर सकें। तब से आज तक दिन बनी रात जो है वो अपने सारे काम टाइम पर निपटाती है, और दिन भी जो है वो रात का महत्व बहुत अच्छी तरह से समझने लगा है, उसको निठल्ली और कामचोर नहीं कहता है। अब उसको भी आराम में आनंद आने लगा है, साथ ही रात भी अपने सभी काम टाइम पर निपटाती है। दोनों की आपस में बहुत पटती है, तब से अब तक कभी दोनों में झगड़ा भी नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के महत्व को स्वीकार करने लगे। दोनों ही इस बात को जान गए हैं कि अपनों में कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता। दोस्तों, ये कहानी हमें जो मैसेज देती है वो ये है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति कम या ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सबकी अपनी अपनी योग्यताएं हैं, अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, अपने अपने स्थान हैं और अपने अपने काम हैं। जीवन शांतिमय और सुचारू हो, इसके लिए काम और आराम दोनों ही ज़रूरी हैं। आराम के बिना काम थक जाएगा और काम के बिना आराम परेशान हो जाएगा। अब दिन जो है वो उगते हुए सूर्य के साथ में खुश होकर कर्मठता का संदेश देता है, और रात जो है वो अपनी चांदनी को घर घर ले जाकर थकी हारी दुनिया को प्रेम से चैन की नींद सुलाती है। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी में, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें। नमस्कार दोस्तों।